तो लास्ट लेक्चर में हमने बोन के बारे में पढ़ा था। नाउ टुडे टॉपिक इज अबाउट कंपोजिशन ऑफ बोन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इनके साथ जो हमारे पास ये बोन वगैरह की जो गिनती है ना, वो तो पीएमसी सिलेबस में नहीं, बट साथ साथ में हम थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने स्कल के बारे में कि कौन से पेयर्ड हैं, कौन से अनपेयर्ड हैं, ठीक है। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ बोन में हमारे पास, अच्छा बोन जो है ना, ये हमारे पास वस्कुलर है, ठीक है। बोन का पूछ सकते हैं कि ये हमारे पास वस्कुलर है या ए वस्कुलर, तो इट इज़ वस्कुलर हमारे पास। इसमें कंपोजिशन में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो 30 से 35% हमारे पास हो गए, ठीक है। जैसे नॉन कोलाजिनियस ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास हो गए। कोलाजन पे हमारे पास फिर आ जाता है 90% इनमें, ठीक है। टाइप 1 कोलाजन हमारे पास इनमें ये ऑर्गेनिक पार्ट में पाया जाता है। इनऑर्गेनिक पार्ट भी हमारे पास मौजूद होता है। इनऑर्गेनिक हमारे पास 65 से 70% होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में मेजर हमारे पास हाइड्रोक्सी एपेटाइट पाया जाता है, यानी कैल्शियम और फास्फेट की कॉम्बिनेशन, कैल्शियम फास्फोरस, ठीक है। माइनर में हमारे पास फिर आयन पाए जाते हैं, जैसे पोटाशियम क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ये हमारे पास पाए जाते हैं। अच्छा, हम कुछ बोन के बारे में पढ़ लें। आपसे एक्सियल स्केलेटन का पूछ सकते हैं कि उसमें कितने बोन पाए जाते हैं, 80, और एपेंडिकुलर का पूछिए तो दैट इज 126, ठीक है। ये याद रख लें। अच्छा, हमारे पास स्केलेटन जो है ना, वो हमारे पास 97% ऑफ द बॉडी कैल्शियम एंड फास्फेट। स्केलेटन स्टोर 97% ऑफ द बॉडी कैल्शियम एंड फास्फोरस को, ये हमारे पास स्टोर करता है, ठीक है। अच्छा, नाउ कार्टिलेज हमारे पास आ जाता है। कार्टिलेज जो है ना, वो हमारे पास नॉन वस्कुलर है। उसमें नो बोन मैरो इन कार्टिलेज हमारे पास। अच्छा, नो हार्वेशियन सिस्टम, ठीक है। हमने बोन के बारे में पढ़ा था कि वहां पे पाया जाता है। नो ब्लड वेसल्स, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है हमारे पास। नो नर्व्स, सारे आपसे पूछ सकते हैं, कोई नर्व मौजूद नहीं है हमारे पास। नो वोकमैन केनाल, नो मिनरल, नो केनालिकुली, ठीक है। ये कोई चीज भी हमारे पास इनमें नहीं पाए जाते। अच्छा, ये हमारे पास सॉफ्ट होते हैं, ये हमारे पास फ्लेक्सिबल होते हैं, ये हमारे पास हीलिंग स्लो करते हैं। क्यों? बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। इनमें कोई ब्लड वेसल नहीं होते। कोलाजन का पूछ सकते हैं, इनमें हमारे पास टाइप 2 कोलाजन पाया जाता है। बोन में कौन सा था? टाइप 1 था। इसका जो बेस सब्सटेंस है वो हमारे पास कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट है, ठीक है। कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। पेरिकॉन्ड्रियम, इसके इर्द गिर्द लेयर है, उसमें हमारे पास पेरी ऑस्ट्रियम था हमारे पास, ठीक है। कॉन्ड्रियम सल्फेट जो है ना, ये हमारे पास कार्ब्स हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास आते हैं। अच्छा, फिर हम बोन के बारे में आते हैं कि अगर पूछे जाए कि आवर हैंड एंड फीट कंटेन कितने बोन, तो हमारे पास हाफ ऑफ द बोन जो है ना, वो हमारे पास आवर हैंड और फीट का अगर हम इकट्ठा कर ले तो हाफ ऑफ द बोन हमारे पास इनमें पाए जाते हैं। यानी हैंड में हमारे पास ईच हैंड के 27 बोन हैं और ईच फीट के हमारे पास 26 हैं। तो फिर 27 और 26 इसको गिनो, 7 7 14 और 6 6 12 12 12 24 26, एक कैरी हो गए, 2 4 5 6 7, 2 4 5, तो हमारे पास ऑलमोस्ट बनता है, कितना बनता है ये जो 27 27 26 26 80, ये हो गया ना 80, और 2 ऊपर कैरी आ जाएगा, ठीक है। तो 8 ये हो गया और 2 कैरी 108 हमारे पास ना, ये 6 6 12 और 14 12 12 26, ये बनता है 26 और 2 कैरी 9, 106 बोन हमारे पास। देखो टोटल बन रहा है, हाफ ऑफ द बोन हमारे पास हैंड और फीट में हमारे पास ऑलमोस्ट मौजूद हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, हम फिर कार्टिलेज पे आते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज, अभी हमने कहा ना कि इनके इर्द गिर्द पेरिकार्डियम होता है, बट एक कार्टिलेज है जो कहलाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, उनमें हमारे पास नो पेरिकार्डियम, उनमें कोई पेरिकार्डियम हमारे पास नहीं होता, ठीक है।
इनके सेल को हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट हम कहलाते हैं इनके सेल, ठीक है। उनकी हमारे पास ओस्टियोसाइट कहला रहे थे मैच्योर। अच्छा, इनमें भी लेकुनाई, जैसे वहाँ पे ओस्टियोसाइट मौजूद थे, यहाँ पे जहाँ पे कॉन्ड्रियोसाइट मौजूद हो उनको हम क्या कहेंगे, लेकुनाई कहेंगे। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज पे। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, पहले हाइएलिन कार्टिलेज हमारे पास आ जाता है, ठीक है। हाइएलिन कार्टिलेज ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद होता है, नोज हो गया, लैरिंक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, हाइएलिन जॉइंट्स हो गए हमारे पास, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट वन हमारे पास हाइएलिन कार्टिलेज है, ये आपसे पूछ सकते हैं। और पूछ सकते हैं कि जब बोन के साथ कौन सा कार्टिलेज रिप्लेस होता है। पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि बोन के साथ हाइएलिन कार्टिलेज रिप्लेस होता है, ठीक है। बोन पे हम थोड़ा आते हैं कि ईयर के बोन हैं उनको हम क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास ऑसिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। हाइड बोन के लिए हम दूसरा नाम क्या यूज करते हैं, हाइड बोन के लिए हम लिंगुअल बोन भी यूज करते हैं। वर्टिब्री हमारे पास कितने हैं, 33 वर्टिब्री हैं, और बोन उसमें कितने हैं, 26 बोन्स हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है। स्टर्नम, स्टर्नम हमारे पास क्या कहलाता है, स्टर्नम जो है ना ये हमारे पास ब्रेस्ट बोन भी कहलाता है, ठीक है। स्टर्नम के फिर हमारे पास 3 पार्ट हैं, एक हमारे पास मेनुब्रियम, एक हमारे पास बॉडी हो गया बीच वाला, और एक हमारे पास सिफाइड। अच्छा, मेनुब्रियम जो है ना ये आर्टिकुलेट विद फर्स्ट एंड अपर ऑफ सेकंड कोस्टल कार्टिलेज, फर्स्ट एंड सेकंड यानी इसके साथ कोस्टल कार्टिलेज के साथ आर्टिकुलेट करता है। बॉडी जो है ना ये हमारे पास सेकंड लोअर ऑफ सेकंड एंड टू 7 यहाँ तक हमारे पास पाया जाता है, सेकंड टू। और सिफाइड जो है ना ये हमारे पास आर्टिकुलेट नहीं करता, ठीक है। सो ये हमारे पास बोन के बारे में कुछ थी। अच्छा, अब हमने हाइएलिन कार्टिलेज पढ़ लिया। नाउ वी हैव टॉक अबाउट फाइब्रो कार्टिलेज के बारे में हम पढ़ते हैं। फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ पे पाया जाता है, हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। जॉइंट्स में भी हमारे पास पाया जाता है। ये हमारे पास नॉन इलास्टिक फाइबर भी हैं हमारे पास, ठीक है। इनमें नॉन इलास्टिक फाइबर भी मौजूद हैं हमारे पास, और हाइएलिन में तो सिर्फ कॉन्ड्रियोसाइट मौजूद है। फिर हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज आ जाता है। इलास्टिक में हमारे पास कॉन्ड्रियोसाइट भी मौजूद हैं और इलास्टिक फाइबर मौजूद है। इलास्टिक है तो इलास्टिक फाइबर ही मौजूद है, कॉन्ड्रियोसाइट सारे में मौजूद है। इलास्टिक में हमारे पास ईयर पिना आ जाता है, एपिग्लोटस आ जाता है, ई है तो ई वाले ही इसके साथ ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। हमारे पास जॉइंट में ये हमारे पास एब्सेंट होता है, जॉइंट्स में हमारे पास ये मौजूद नहीं होता। लैरिंक्स में भी हमारे पास जैसे हाइएलिन पाया जाता है, ये भी हमारे पास पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास आता है एक्सोस्केलेटन, टर्म यूज होते हैं एक्सोस्केलेटन, पंजाब बुक में हमारे पास यूज हुए। एक्सोस्केलेटन में स्केलेटन का पूछे तो वो बाहर होता है, और अगर मसल का पूछे ना तो वो इनर साइड पे हमारे पास मसल मौजूद होते हैं। एक्सोस्केलेटन किस में पाया जाता है, हमारे पास मोलस्क्स में पाया जाता है, ठीक है। सिंपलेस्ट होता है हमारे पास, किससे बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। मलुस्क में शेल होते हैं, वो भी ग्रो होते हैं, जैसा बॉडी ग्रो होती है वो भी हमारे पास ग्रो होती है। मलुस्क में हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन भी होता है, पहले लेक्चर में हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अच्छा, अब स्केलेटन का इनका बेनिफिट क्या है, ये हमारे पास प्रोटेक्शन देते हैं, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन करते हैं, ठीक है। हमारे पास आर्थ्रोपोड में फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। आर्थ्रोपोड में हमारे पास एक्सोस्केलेटन होता है बट कॉम्प्लेक्स होता है, और मलुस्क में हमारे पास सिंपलेस्ट होता है। और एक्सोस्केलेटन में आर्थ्रोपोड में किस पे पाया जाता है, कंपोज होता है, काइटिन हमारे पास इसमें होता है, ठीक है। एपिक्यूटिकल लेयर होते हैं, लाइपोप्रोटीन, वैक्स प्रोक्यूटिकल होते हैं, काइटिन, सम प्रोटीन भी हमारे पास मौजूद होते हैं। अच्छा, आर्थ्रोपोड में हमारे पास मोटिंग होती है, एक्डियासिस हम जिसको कहते हैं, शेल वगैरह को रिमूव करना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्डियासिस किस हार्मोन के जरिए होता है, ये हमारे पास एक्डियोसोन हार्मोन के जरिए होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, इसकी हमने डिस्कशन कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम जॉइंट स्टार्ट करेंगे।